हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रॉक। आज हम आप लोगों के ये सीजी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से मेरा थर्ड वीडियो है, जिसमें से आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, एक है हमारा एरिया वगैरह में चेंज से फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। इससे क्वेश्चन आता है। देन मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से, मतलब कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होगा, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस जो हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए तो बट इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं और आएंगे भी, तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए उससे पहले आपको सब लोगों को पता होगा कि एरिया जो सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। मतलब कुछ बेसिक्स फार्मूलेस की जरूरत होगी यहाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रेट ऑफ चेंज के बारे में बात बोलेगा कि रेडियस में चेंज आ रहा है, सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। जिस पे चेंज बोल रहा है इसका मतलब है उसका हमें उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और देन इसके बाद इसको क्या करना है, आगे की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर वेयर आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है आपके पास एक एरिया ऑफ सर्कल है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बोल रहा है आर के रिस्पेक्ट में सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मींस आर के रिस्पेक्ट में सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपकी आर की वैल्यू दे दी गई 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब डी ए अपॉन, अगर आपको निकालना ए दे दिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, आपको निकालना रहेगा विथ किसमें चेंज बोला, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है आपको निकालना है डी ए अपॉन डी आर। मीन्स ए जो है हमारा सर्कल का जो एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, देन आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका आपका इजिली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। बट आपको ध्यान रखना होता है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, और ये बेसिक्स फार्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देन इसके बाद अदर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम। लगभग 5 to 6 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से। 4 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद आगे हम चलेंगे मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। वी नो दैट, इस पहले लिखोगे आप, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें पता होता है जो सर्कल का एरिया होता है ए, वो होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी आर। तो डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर रखोगे, यहाँ आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब पाई बाहर हो जाएगा, आर का करने जाऊंगा तो क्या आएगा 2r, फिर हाँ आर का करने जाऊंगा आर स्क्वायर है। आपका डिफरेंशिएशन फार्मूला पता होता है, एक्स की पावर n डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर n -1। इसी से हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, 2r आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 पाई आर, बट गिवन है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू आएगा 2 इंटू पाई इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 10 पाई। तो डी ए अपॉन डी आर जो आया हमारे पास वो कितना आया आपके पास, 10 पाई। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि एरिया में चेंज निकाल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया मीन्स एरिया में चेंज निकालना था। क्योंकि एरिया है तो आ जाएगा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका एरिया में चेंज आएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका इसका क्या आएगा, एरिया आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, अ स्टोन ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन द सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, यहाँ स्पीड दिया गया इसका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग,
बोल रहा है इसका एरिया कितना फास्टली इंक्रीज करेगा, मींस है तो ये सर्कुलर शेप का ही, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। बट क्या बोल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मींस इसका जो एरिया बदल रही है सेकेंड क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टी के रिस्पेक्ट में। टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि इसका रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रही थी, तो हमने इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब की बार सर्कल ही है हमारा, सर्कल का ही फार्मूला होगा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो बोल रहा है क्वाइट लेग वेव्स मूव अ सर्कल एट अ स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मींस क्या है, आपके पास एक लेक है, उसमें आप क्या करते हो पत्थर को ड्रॉप करते हो, स्टोन को ड्रॉप करते हो, तो उसमें जो मूव कर रहा है उसकी जो लेक में जो वाटर का मूवमेंट है वेव्स का, वो किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, मींस सर्कल के फॉर्म में है। तो बट इसमें जो डिफरेंशिएट करना है सेकंड क्वेश्चन में बस टी के रिस्पेक्ट में करना है। फर्स्ट वाले में क्या था, हमें आर के रिस्पेक्ट में करना था, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में एरिया हमारी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो बट बस यही डिफरेंस है क्वेश्चंस में, इसी को आपको ऑब्जर्व करना है, इसी को देखना है कि क्या क्या दिया गया है। तो जो हमारा फार्मूला यही होगा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम इसी को लेके चलेंगे सेकंड का। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर हमारा क्या है, रेडियस, आर रेडियस है। अब सेकंड में बोला है कि ये इसकी एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज है। ठीक, गिवन क्या है, गिवन है कि वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मींस इसकी जो रेडियस बदल रही है डी आर अपॉन डी टी वो कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। फिर इसके बाद आर गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में एक को डिफरेंशिएट करोगे आपके पास आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान रखोगे ये पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का पहले आप क्या करोगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, देन इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब देखोगे आपके पास डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है ये एंड आर की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू को ले जाके पुट कर दो, पाई इंटू 2 और आर की जगह आप क्या रखोगे 8 सेंटीमीटर और डी आर अपॉन डी टी की जगह रखोगे आप 5 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर जो आएगा 80 पाई। तो आपका डी ए अपॉन डी टी जो आया वो कितना आ गया 80 पाई आया, मीन्स 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आया सेकेंड वाले का। क्या पूछा था, इन द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, मतलब एरिया कितनी इंक्रीज होगी, तो ये लिखा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड में आप देखोगे सिमिलर ऐसे क्वेश्चन है हमारे। थर्ड क्या है, द रेडियस ऑफ द बलून इफ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप देखोगे रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ इंक्रीज हो रहा है। एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बोला सरफेस एरिया बैलून का कितना इंक्रीज होगा जब उसकी रेडियस कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। मींस है तो बैलून किस शेप में होने वाला है, ये हमारा होने वाला है इसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर। इस वाले में सरफेस एरिया का यूज करना है, सरफेस एरिया क्योंकि ये है तो स्फेरिकल शेप का। ठीक, तो किस शेप क्या आने वाला है सरफेस एरिया, इस फार्मूला किसका यूज करना है 4 पाई आर स्क्वायर। आपके पास जो जो दिया गया है पहले उन सबको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है तो सारे इंपॉर्टेंट लेकिन इसमें कुछ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, मीन्स थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है जो सॉल्व करना है वो गिवन जो है उसको लिखो। इफ द रेडियस ऑफ बैलून, इफ द रेडियस ऑफ बैलून इज आर, मान लो बैलून का जो रेडियस है वो क्या है आर है। इफ इट्स सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लो इसकी जो सरफेस एरिया है वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, और इसके पास हमारे पास जो गिवन है सरफेस एरिया जो यहाँ चेंज आ रहा है, द रेडियस ऑफ बलून विथ रेट ऑफ चेंज 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर अपॉन डी टी, कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड आर जो गिवन है अपने पास वो भी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो डी आर अपॉन डी टी मीन्स रेडियस में चेंज जो आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस आर इक्वल टू कितना है आपका, 1 मिनट, 10 सेंटीमीटर। नाउ दी पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। नाउ दी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया dA अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, ए अपने पास कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई बाहर हो जाएगा। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सेकेंड नंबर में जैसे किया था, ये आ जाएगा 2r और इधर आ जाएगा dr अपॉन dt, और यहां से देखोगे 4 पाई r की वैल्यू अपने पास 10 सेंटीमीटर और dr अपॉन dt की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 100, 800 पाई। इसका जो आपका आंसर आया वो क्या है, 800 पाई। एक मिनट, 4 पाई इंटू 2r इंटू dr अपॉन dt, कितना कितना गिवन है अपने पास 10। एक मिनट, ये जो आपका क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें ये रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका बुक का क्वेश्चन है उसमें 15 है, मैंने 10 लिखा था, 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप जो रेडियस है वहाँ 15 लिख सकते हो। अगर 10 भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 15 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, नंबर चेंज होके आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर आ जाएगा 1200 पाई। तो आपका डी अपॉन डी टी जो आया, एरिया रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया इक्वल टू, नाउ रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया इक्वल टू 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक, आप देख रहे हो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कम समय में हो जाएंगे अगर आप अच्छे से करने जाओगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर आप करके जा रहे हो तो 100% श्योर है, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर मिलेंगे और आप इजीली इस क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करके आओगे। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से आपके पास दिया गया है रेडियस dr अपॉन dt हाफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग इज, सॉरी क्वेश्चन देख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। इतना है, what rate the volume of the bubble increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर, मतलब r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, dr अपॉन dt की वैल्यू हाफ सेंटीमीटर दिया है। अब की बार में आपसे वॉल्यूम पूछा है एयर बबल का। अब वॉल्यूम ऑफ जो एयर बबल होगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब लो और बाकी क्वेश्चंस को इसी तरीके से आप सॉल्व कर दो, इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं सेम तरीके से, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो सलूशन आएगा, इसमें वॉल्यूम की बात किया है तो आप लेट करना,
let the radius of air bubble is small r and capital V be a volume of air bubble with respect to t, then V equal to 4/3 pi r cube, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो आपका एयर बबल का वॉल्यूम है, एयर बबल इन टाइम टी कर लेना, इन टाइम टी, किसी टाइम टी पर जो एयर बबल का वॉल्यूम है वो V है, तो V इक्वल टू फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो आपके पास गिवन है उन सबको लेके आओ। गिवन क्या है, रेडियस में जो चेंज आ रहा है पर सेकेंड मीन्स dr/dt है हाफ सेंटीमीटर है, dr/dt हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और r है अपने पास 1 सेंटीमीटर। ये चीज आपको गिवन है। फिर से आपको क्या करना है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, व्हाट इज द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, तो क्या करोगे आप इसको टी के रिस्पेक्ट में, द रेट ऑफ इंक्रीजेस द वॉल्यूम, नाउ द रेट ऑफ इंक्रीजेस द वॉल्यूम dV/dt इक्वल टू d/dt 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपके पास 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे 3r², फिर आ जाएगा dr/dt। आपके पास r की वैल्यू है, dr/dt की वैल्यू है, सब की वैल्यू ले जाके पुट कर दो ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ r एंड dr/dt वी हैव, हमारे पास क्या निकल के आएगा, dV/dt जो निकल के आएगी वो आएगी 4/3 पाई 3 इंटू आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, dr/dt वैल्यू हाफ। ठीक, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 पाई। तो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बबल इन पर सेकेंड टी इक्वल टू आने वाला है 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 4 क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चंस और मैं बताता हूं, 1 क्वेश्चंस और आपको करने हैं, इसी तरीके के हैं बाकी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और मैं इसका लेके चलता हूं, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उसको आप करना, दूसरा क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। 2 क्वेश्चंस करेंगे इसके, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का है। अगर आप किसी बुक को फॉलो करते हो, आप क्वेश्चंस को जाकर देखोगे या जिससे भी आप पढ़ रहे हो, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने, बस आपको ये समझना पड़ेगा फार्मूले कौन से लग रहे हैं और क्या आ रहा है, dr/dt क्या है, डी कि वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है कि एरिया में चेंज पूछ रहा है कि सरफेस एरिया में चेंज पूछ रहा है। ठीक, द एज ऑफ क्यूब, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर वाला, द एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट इज, 1 मिनट शायद कट रहा होगा, द एज ऑफ क्यूब increasing at the rate of 7 centimeter per second. How fast is the volume of the cube, increasing when the age
एज इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एज इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन ये है जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है ये भी। द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increasing at the rate of, is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second, 9 cubic centimeter per second. How fast the surface area increasing, how fast the surface area increasing, how fast the surface area increasing when the length of edge is 10 सेंटीमीटर। ये दो क्वेश्चन हैं। when the length of cube is 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसमें क्यूब की बात कर रहा है दोनों क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द एज ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट, द एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो एज है क्यूब का वो जो इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड में 7 सेंटीमीटर। मतलब मान लेता हूं कि कोई एज है, कोई क्यूब है जिसका एज क्या है, ए है। इस क्वेश्चन के लिए ना, इस क्वेश्चन के लिए जो एज है वो क्या है, क्यू है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसमें जो पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है मीन्स dA/dt जो है ना आपके पास 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बोला हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेज व्हेन द एज इज 12 सेंटीमीटर, मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे पूछ रहा है हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, v इक्वल टू ए क्यूब। बोला हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेस, तो मीन्स क्या बोल रहा है, dV/dt। तो आप क्या निकालो, dV/dt निकाल लो। तो dV/dt जब निकालोगे आप तो आपका क्या आएगा, 3a² dA/dt। और a की वैल्यू अपने पास 12 है तो 3 × 12 इसका स्क्वायर इंटू dA/dt 7 है। पूरा इसको सॉल्व करो, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देन आते हैं 6th क्वेश्चन में, आप इसको कर लेना, मैंने लगभग सॉल्व कर दिया, थोड़ा आपको लिखना है, इसको जमाना है। सॉरी। जो 6th क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे सबसे पहले चीज, इसमें भी बात वॉल्यूम ऑफ क्यूब की किया है। पहले क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो क्या हो रहा है, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स हमारे पास जो गिवन है इसमें, इस वाले केस में जो गिवन है dV, V फॉर वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ क्यूब का, dV/dt अपने से दे दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये dV/dt दे रखा है। फिर इसके बाद बोल रहा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लेता हूँ सरफेस एरिया S है, S को ले लो 6a², फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये बोला ये कितना फास्टली इंक्रीज करेगा, मीन्स हमसे पूछा है ds/dt। ठीक, तो ds/dt के बारे में पूछ रहा है कितना फास्टली इंक्रीज करेगा। जब ds/dt आप निकालने जाओगे, ध्यान से देखना, हमारे पास ये है और ये a की वैल्यू है, dV/dt की वैल्यू है। अब हमें ds/dt चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो 12 आ आएगा। अब ये क्या आ जाएगा, dA/dt आ जाएगा। अब आप रियलाइज करो कि हमें आंसर तो ये निकालना है, बट गिवन वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में चेंज दिया है और a दिया है, ये तो मैंने यहाँ रख सकता हूँ, बट dA/dt कहाँ से लेके आऊंगा, तो dA/dt इसी को सॉल्व करके लेके आना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है v = a³ होता है, तो इसका हमें चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू t, dV/dt होगा, यहाँ से 3a² होगा dA/dt। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 9 और यहाँ से 3a² है, यहाँ से dA/dt की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ ले जाके रख दूंगा, तो ये प्रॉपर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस इतना ही ट्रिक लगाना है कि वॉल्यूम में चेंज दिया है, ए दिया है, सरफेस एरिया में हमसे चेंज पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया में चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, सरफेस एरिया में चेंज, और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। Let V be the volume of
Q and S be the surface area of Q, surface area, and A be a side या एज साइड ऑफ Q। ठीक, ये आपके पास है। मान लेता हूं वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ Q V इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ Q V इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक, गिवन क्या है हमारे पास, जो गिवन है उसको हम लिखते हैं एक बार। गिवन dV अपॉन dt, वॉल्यूम में चेंज जो है वो क्या है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पहली बात ये है। दूसरा चीज क्या दिया है, ए, लेंथ ऑफ क्यूब ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, साइड दिया है ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ क्या करते हैं, इसमें चेंज निकाल लेता हूं, तो dV अपॉन dt इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। इसकी वैल्यू है अपने पास, तो यहाँ 9 रखता हूँ, 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। यहाँ से जो आएगा हमारा dA अपॉन dt की जो वैल्यू आएगी तो 9 अपॉन 3a स्क्वायर आएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द चेंज ऑफ, अब मैं क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूं। अब क्या करना है आपको, नाउ सरफेस एरिया S इक्वल टू 6a स्क्वायर, चेंज ऑफ सरफेस एरिया हमें क्या निकालना है, चेंज इन सरफेस एरिया मीन्स ds अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2a dA अपॉन dt इक्वल टू 6 इंटू 2a dA अपॉन dt वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 9 इंटू 3a स्क्वायर। ये कहाँ से हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक a से एक कट जाएगा, 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो 2 इंटू 9 अपॉन a, और a की वैल्यू अपने पास कितनी है, a की वैल्यू अपने पास है 10, यहाँ से आ जाएगा 36 अपॉन 10, इसको 2 से काट सकते हो 5, 18 मीन्स 18 अपॉन 5। तो सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा 18 अपॉन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ds अपॉन dt इक्वल टू 18 अपॉन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज ए चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ये आपका आंसर है। तो इतने क्वेश्चंस मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फर्स्ट पार्ट से करवाया, जिसमें आपके एरिया में चेंज, सरफेस एरिया में चेंज, वॉल्यूम एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया। जो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहोगे तो बुक्स से एक आध दो क्वेश्चन और कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट सबका सेम है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर किसी को डर लग रहा है तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को करके जाओ, आपको जरूर फायदा मिलेगा। जब एग्जाम दे के आओगे तब बोलोगे सर आपने सही कहा था, ये क्वेश्चंस आए। ठीक, अब हम डिस्कस करूंगा इसके आगे का, मीन्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग कैसे दिखाएंगे और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा बेसिक्स में, बेसिक में क्या देखना है हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। ठीक, अगर दिमाग में आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया ना तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस कर ले जाओगे, जो भी इसके क्वेश्चंस आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ठीक, तो आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शंस को इंक्रीजिंग दिखाना है, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन मतलब जनरली इसको बोला जाता है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोन में क्या होता है, मोनोटोनिक में क्या होगा, या फिर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो टाइप का होता है। इसी में आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस पे ध्यान रखना, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे आप इंक्रीजिंग की बात करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, 2 पॉइंट उठाया एक्स। अगर आपके पास एक fx एक फंक्शन है, कोई भी है, fx एक फंक्शन है, किसी भी इंटरवल में या फिर कहीं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, पूरे आर में हो या कोई भी इंटरवल हो, तो उसमें आप क्या करो, 2 पॉइंट उठा लो उस इंटरवल से। मान लो जैसे मैंने उठाया x1 एक पॉइंट उठाया और एक पॉइंट उठाया x2। ठीक, अगर x1 की वैल्यू
x2 से छोटी है, मान लो x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, मतलब छोटा वैल्यू और ये बड़ा वैल्यू, अगर उस वैल्यू को उठा के फंक्शन में रखते हो f ऑफ x1, f ऑफ x2 से f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा आता है, तो ये फंक्शंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक, मीन्स अगर आप क्या करते हो, ठीक, अगर ये फंक्शंस क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, अगर इसका जस्ट अपोजिट हो गया, अगर x1 आगे वाली वैल्यू पे x2 पे, जैसे मान लो x1 x2 से छोटा है, तो यहाँ उल्टा हो गया कि f ऑफ x1 बड़ा हो गया और f ऑफ x2 क्या हो गया, छोटा हो गया। कहने का सेंस ये हुआ, अगर आप आगे की वैल्यू लेते जा, जैसे मान लो ग्राफ से समझो, जैसे मान लो यहाँ x1 है और यहाँ x2 है, ये मान लो फंक्शन है, x1 पे यहाँ वैल्यू दिया, x2 पे यहाँ दिया, तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है x1 पे। अब मान लो दूसरा केस, जैसे यहाँ से यहाँ ले गया, ये f ऑफ x1 है और ये क्या है, f ऑफ x2 है। ऑब्वियस है f ऑफ x2 क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ x2 भी बड़ा है। अगर जस्ट इसी का अपोजिट हो जाए, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, जस्ट इसका अपोजिट हो, अगर मान लो यहाँ x1 और यहाँ x2 है, आप आगे वाली वैल्यू लेते हो, x1 ऑब्वियस है, x1 से x2 बड़ा है, बट जो फंक्शन है x1 पे क्या करता है, बड़ी वैल्यू दे देता है, और x2 पे क्या करता है, छोटी वैल्यू दे देता है। f ऑफ x1 आ गया यहाँ, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से देखना है कि अगर पीछे का वैल्यू ले रहे हो, मीन्स अगर आगे की वैल्यू ले रहे हो, फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आ रही है पीछे वाले से, इंक्रीजिंग होगा। अगर आगे की वैल्यू ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू छोटी आ रही है, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर ये साइन आया कि स्ट्रिक्टली मीन्स होता है, जैसे f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, इक्वल टू साइन नहीं आएगा, उसे स्ट्रिक्टली बोला जाता है। ऐसे ही डिक्रीजिंग के केस में भी आता है, तो दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ठीक, अब इसको मैं क्वेश्चन से देखूंगा कि इसको कैसे चेक करना है, और इसका एक डेरिवेटिव टेस्ट है, मतलब डिफरेंशिएशन से। ठीक, जैसे मान लो किसी भी फंक्शंस को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है, मान लो आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x को किसी भी इंटरवल में दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालो f डैश x, इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हो f डैश x, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया और एवरी x बिलोंग टू a b से, कोई भी x a b के बीच से उठाओ, जो उसका डेरिवेटिव है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब हो गया फंक्शन हमारा क्या हो गया, पहला केस ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, दूसरा अगर f डैश x क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ऐसा ही लिख दे रहा हूं। थर्ड केस अगर f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर एवरी x बिलोंग टू a b से, इसका मतलब हो गया डिक्रीजिंग। फोर्थ केस अगर f डैश ऑफ x लेस देन 0 हो गया फॉर एवरी x, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, ये डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन करते हो, अगर हाँ एक केस और बच गया, मान लो अगर f डैश x 0 हो गया तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोल दिया जाता है। ठीक, तो ये डेरिवेटिव टेस्ट से है कि कोई भी फंक्शन क्या करना है, अगर ग्रेटर देन 0 आया फॉर एवरी x के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली कब होगा, जब 0 नहीं हो सकता, मतलब इक्वल टू 0 में नहीं आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसके क्वेश्चंस में डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करोगे आप। जब इसका जो वर्किंग मेथड है, सबसे पहले आपके पास fx गिवन रहेगा, आप क्या निकालना है, f डैश x निकालना। f डैश x को 0 के इक्वल रखोगे, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, मीन्स वहां से आपका इंटरवल में डिवाइड होगा हमारा fx। उस इंटरवल में आपको चेक करना पड़ेगा कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है। जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे पहला ही क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जैसे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बट समझने के लिए लिख रहा हूं। जैसे आपको पहला टेस्ट लगाता हूं, सो दैट द फंक्शन गिवन fx इक्वल टू, सो दैट f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसमें क्या करो आप, जैसे देख रहे हो डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, f डैश x से निकालो, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 हमेशा क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है। कहाँ चेक करवा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑन आर बोल रहा है,
ऑन आर। तो आप देख रहे हो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है हमेशा, ये पहला कंडीशन हो गया। दिस इंप्लाइज बाय डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसको लीनियर था, 1 डिग्री थी, इसका डिफरेंशिएट किया, एक्स हट गया पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से बनाना, 1-2 क्वेश्चंस बना के जाओगे, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन बना के जाओगे तो वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएगा, आप मेथड फॉलो करोगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल इन विच the function f is given by the function f given by fx equal to x square minus 4x plus 6 is फर्स्ट में पूछा है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड पूछा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो फिर से हम इसमें डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। हमारे पास गिवन है, पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इस दो इंटरवल डिवाइड करना है। गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो यहाँ से आपका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स जो आएगा यहाँ से 2x माइनस 4, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखना है। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 मीन्स 2। तो जो हमारा r था, मतलब जो हमारी लाइन बनी, यहाँ मैं लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पास आपका 2 आया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक 2 से इनफाइनाइट और 2 से माइनस इनफाइनाइट, मतलब 2 इंटरवल हमारे पास मिलते हैं डिवाइड होके। Here real line divided to, लिखने के लिए है डिस्टिंक्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 टू इनफाइनाइट। 2 पॉइंट में डिवाइड है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इनफाइनाइट। अब क्या करो, आप एक एक इंटरवल को चेक करते हैं, एक एक इंटरवल, ध्यान समझना, इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इनफाइनाइट से 2 में, आप माइनस इनफाइनाइट से 2 में देखो, एफ डैश एक्स का नेचर चेक करो। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था हमारा, 2x माइनस 4। अब आपको ये देखना है माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में ये इसकी वैल्यू 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है। ध्यान से देखना, यहाँ 2 है, इस तरफ जा रहे हो आप, तो आप देखोगे एक वैल्यू उठा लो, रफ में उठाओ या यहीं उठा लो। अगर मान लो 2 से माइनस इन्फिनिटी, इस इंटरवल में मान लो मैं लेता हूँ 9, रफ के लिए बता रहा हूँ समझने के लिए। अगर मान लो 1 आ रहा है, 1 बिलोंग करेगा -1 टू इन्फिनिटी से 2 में, 1 तो आ ही रहा है ना, क्योंकि 2 है, 2 के बाद 3 आएगा, तो इधर 1 आएगा, कहीं 1 आ रहा है। तो अगर यहाँ 1 पुट करने जाओगे तो एफ डैश ऑफ एक्स जो आएगा हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4 आएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, -2 विच इज लेस देन 0। ठीक, विच इज लेस देन 0। इफ वी टेक, अगर आपको लिखना है पेपर में, इसको लिख सकते हो कि ये क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंटरवल में जो एफ डैश एक्स आ रहा है हमेशा क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। अब जब 1 पे 0 छोटा दे रहा है, 2 पे क्या होगा, 2 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो 2 पे तो 0 दे देगा। 2 रखोगे, 2 2 4 0, 2 की इधर की वैल्यू रखो आप, 2 की इधर की वैल्यू जो भी होगी 1.9 रखोगे तो भी माइनस में देगा। और फिर जैसे जैसे इधर आते जाओगे माइनस में रखोगे, माइनस में एक्स वैल्यू रखोगे तो ऑलरेडी माइनस में आएगा। इसका मतलब जैसे माइनस में आप बोलोगे सर माइनस में 10 रख देता हूँ, माइनस में 10 रखोगे तो -20, -4, -40, ये भी क्या आ जाएगा, लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हुआ हेंस इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या है, छोटा आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। मतलब
इधर इस वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मीन्स पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल में, तो कौन सा इंटरवल आएगा हमारा, माइनस इनफाइनाइट से 2। इसमें क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया पहला आंसर। इसको कंप्लीट लिखते हैं। हेंस f of x is strictly decreasing in interval माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया। अब सेकंड में जाओ, इसी तरीके से आप सेकंड को देखो। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत बेसिक। सेकंड इंटरवल आपका क्या है, 2 से इन्फिनिटी। नाउ इन इंटरवल 2 to इनफाइनाइट f ऑफ डैश x कितना था अपने पास, 2x माइनस 4 था। अब ध्यान से देखना, 2 के आप इधर जा रहे हो, इधर आपका पहला वैल्यू आप क्या होगा, 3 ही ले लो, 3 आएगा। मैं यहां रख रहा हूं, इफ वी टेक x इक्वल टू 3 तो f डैश x क्या आएगा, चेक करने के लिए है ना, ध्यान रखना। तो 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज f डैश ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अब ये 3 पे जब ग्रेटर देन 0, 3 के आगे जाओगे तो और वैल्यू बढ़ेगी ना, उधर जाते जाओगे 3 4 5 6, जितना वैल्यू यहाँ बड़ा रखते जाओगे x वैल्यू ग्रेटर आते जाएगा। हेंस f of x is strictly increasing in interval 2 to infinite। मतलब इस तरफ जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस तरफ जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये आपका क्वेश्चन था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। और एक आध क्वेश्चन मैं करता हूं, तो आप पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वाली बात समझना। ये वाली बात अगर मिस करोगे आप तो आपको पता नहीं चलेगा कि लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मीन्स इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। इसको आप पता करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करता हूं, देन इसके बाद एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, एक साइन कॉस के क्वेश्चन करवा के 2-3 क्वेश्चन इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच second question, find the interval in which the function f given by in which the function f is given by f of x equal to 4x cube minus 6x square प्लस माइनस 72x प्लस 30 पावर 3 का है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा, सेम चीज इसमें भी निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाओ, अगर पेपर में आता है तो आप इसको करके आओ। ठीक, एक कॉन्सेप्ट है बस। तो हियर आपके पास जो है एफ, पहले इसको डेरिवेटिव निकालना है। पहले स्टेप में क्या करना है, डेरिवेटिव निकालोगे। फर्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स से निकालो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 आएगा। नाउ एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है, तो यहाँ से क्या आएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 12 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, मीन्स इसके पॉइंट निकालो, कौन कौन से पॉइंट है। अगर इसके फैक्टर करने जाओगे आप, मैं डायरेक्ट फैक्टर कर दूं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6 और माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर आएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी 3 आएगी और माइनस 2 आएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 एंड माइनस 2। तो आपके पास एक लाइन आई जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक, 3 एंड माइनस 2, सॉरी माइनस 2 एंड 3।
तो लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ, आप देखोगे यहाँ कहीं क्या आएगा, -2 आएगा, यहाँ कहीं क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप देख रहे हो जो लाइन है हियर, लाइन, रियल लाइन डिवाइडेड 3 डिस्टिंक्ट इंटरवल। कौन कौन सा इंटरवल है अपने पास? पहला इंटरवल है -∞ से -2 एंड -2 से 3 एंड 3 से +∞। एक है हमारा इस तरफ हमारा -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से ∞। आपके पास अब की बार 3 इंटरवल हैं, तीनों पे नेचर चेक करना है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, एक साथ चेक करता हूं, है ना, क्योंकि 3 बार है तो एक एक इंटरवल में चेक करोगे आप, या फिर अलग अलग कर लो। तो मैं क्या करता हूं, इंटरवल लिखता हूं इधर, ठीक, इधर आप इंटरवल लोगे, ठीक है, और उस तरफ क्या लिखो, साइन ऑफ fx, साइन ऑफ fx, मतलब fx का नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, और उस तरफ आप लिख दो नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नेचर क्या होगा। ध्यान से देखना, हमें इतना तो पता है, अगर f'(x) 0 से बड़ा आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड f'(x) अगर 0 से छोटा आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यही हमें देखना है। इंटरवल कौन सा उठाता हूं, फर्स्ट इंटरवल है हमारा -∞ से -2। ध्यान से देखना, इधर के पॉइंट उठाने हैं। f'(x) हमारा जो है, f'(x) इधर लिख रहा हूं मैं समझने के लिए, f'(x) जो है हमारा वो क्या है, 12, इससे ज्यादा कोई मतलब है नहीं, x - 3 x + 2, ये ज्यादा बेटर है, इसको लेके चलना आप, इधर से नहीं, इधर से आपको चीजें कैलकुलेशन ज्यादा पड़ जाएगा, यहाँ से देखना। तो यहाँ देखोगे -∞ से -2 है, -2 इधर है, इधर क्या होगा, -1 0 होगा, तो इधर कौन सा पॉइंट आएगा, x = -3 आएगा। जब x की वैल्यू -3 रखोगे तो ये क्या आएगा, ये वाला किस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, मीन 0 से छोटा रहेगा, ये भी किस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये x - 3 का जो f'(x) है, यहाँ लिख दे रहा हूं, f'(x), साइन ऑफ f'(x) आएगा, f'(x) जो हमारा है 12x - 3, ये क्या है हमारा 12x - 3 x + 2, x + 2, ठीक, पहला इंटरवल ले रहा हूं। अब देखोगे आप x की वैल्यू आपने यहां क्या पुट किया, पुट x = -3, क्योंकि इसमें इस इंटरवल में एक पॉइंट मिला हमें -3, आप कोई भी पॉइंट लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें इसका नेचर देखना है। तो यहां से देखोगे तो 12 हमेशा 0 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ -3 रखोगे x की जगह, -3 -6 आएगा, नहीं 0 छोटा आएगा, ये वाली क्वांटिटी किस में आएगी, माइनस में, और ये वाला भी किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, तो f'(x) क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। तो यहाँ क्या आएगा नेचर इसका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। अब इसके बाद आता है -∞, इस तरफ हमारा क्या आ गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। यहाँ आप देख लेना, मैंने x की वैल्यू -3 पुट किया, तो ये वाला -3 पे माइनस में आ रहा है, ये वाला -3 रखूंगा, -3 + 2 माइनस में आ रहा है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ -3 चेक करने के लिए सिंपल एक पॉइंट है कि नेचर हम चेक कर ले। वो क्या बोला था, फॉर एवरी x के लिए होना चाहिए ना, तो किसी भी x के लिए नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिक्कत है उसको। तो ये क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, क्रिटिकल पॉइंट के इधर का नेचर, फिर इधर का नेचर, फिर इधर का नेचर, ठीक। तो अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, -2 और 3 के बीच का देखते हैं f'(x), ठीक। -2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं 0 तो मिलेगा ना, जब 0 मिलेगा, 0 यहाँ पुट करोगे, 0 - 3 -3 आएगा, मतलब ये माइनस में आएगा, ठीक। और ये वाला 0 रखोगे तो प्लस में आएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या आएगा, f'(x) का नेचर 0 से छोटा है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। मतलब इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, -2 से 3 में हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब 3 से इनफाइनाइट में आओ, जब 3 से इनफाइनाइट में आओगे, यहीं लिख दे रहा हूँ, इंटरवल 3 से इनफाइनाइट में आओगे, तो f'(x) में 3 से इनफाइनाइट में आप 4 वैल्यू रखो। जब देखो यहाँ x की वैल्यू
3 से बड़ी आ गई तो मतलब ये हमारा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और ये भी प्लस में है ही, ये भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो इसकी वैल्यू 0 से क्या आई, बड़ी आई, मतलब एफ डैश एक्स हमारा 0 से क्या आया, बड़ा आया। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ फंक्शन हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर फंक्शन डिक्रीज किया क्रिटिकल पॉइंट के पास, फिर यहाँ से फंक्शन क्या किया, इंक्रीज किया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ये आप इजीली आप पॉइंट लेके ही करोगे तो आपको इजी होगा। पॉइंट अगर आप लेके चेक नहीं करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, तो थोड़ा सा आपको ये लिखने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं बोला एक पॉइंट आप लेके टेस्ट करो कि क्या होने वाला है, उसका नेचर कैसा है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उसको आप ट्राई करो। क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दूं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से आप बैक में जाओ, एक बार फिर से आप देखो, उस जगह पे जाओ जहां मैंने पॉइंट ले लेके चेक किया है। मिनिमम से 10 से 15 मिनट में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच, ये आप खुद करोगे, फाइंड द इंटरवल इन विच, तुरंत करना है क्योंकि एग्जाम में अब टाइम नहीं है आपके पास कि आप इसको छोड़ दो कि बाद में करेंगे। इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, इन विच द फॉलोइंग फंक्शन मीन्स आपको इंटरवल निकालना है जहां फंक्शन क्या हो, आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास -3x² प्लस 12x प्लस 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 5x² प्लस 7x माइनस 13। ये क्वेश्चन आप खुद करना। एक क्वेश्चन साइन कॉस से लेके चलते हैं, हो सकता है साइन कॉस वाला आ जाए। जैसे है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x), प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू x माइनस कॉस x, x minus cos x is increasing function for all x, is increasing function for all x। इसको आप ध्यान से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, बोल रहा है प्रूव करो कि जो f(x) है हमारा x 1 माइनस कॉस x, x माइनस कॉस x, हियर f'(x) निकाल ही लेते हैं क्योंकि चलते उसी मेथड से हैं। देखते हैं क्या आता है। बस हमें ये देखना है f'(x) का नेचर क्या होने वाला है। ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, तो प्लस साइन x आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि इसको ये देखना है कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 से क्या है। तो आपको इतना तो पता होगा कि जो साइन की जो वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच में होती है, पता होगा ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट दो, वी नो दैट, हम लिखते हैं साइन लाइज बिटवीन +1 एंड -1। साइन x और cos x की वैल्यू -1 और +1 के बीच आती है। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन x चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में क्या करता हूँ, 1 को प्लस कर देता हूँ। तो 1 प्लस साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, और इधर क्या आएगा, 1 प्लस 1 आएगा। तो -1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ से क्या आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 प्लस साइन x की जो वैल्यू आई 0 और 2 के बीच में आई। ठीक, तो यहां से क्या पता चला, हेंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x 1 प्लस साइन x इज पॉजिटिव। 1 प्लस साइन x 0 से बड़ा आ रहा है ना, और 2 से छोटा आ रहा है। हेंस f' ऑफ x सिंपल से देखा है 0 या 0 से बड़ा है हमेशा। हेंस सो हेंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
बस कितना इजी था। साइन कॉस में आएगा तो ये वाले कॉन्सेप्ट को आप यूज करना, और e की पावर x वगैरह, e की पावर 2x वगैरह ये सारे इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, तो ये भी देख लेना। तो यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। देन इसके बाद आपका आता है मैक्सिमा मिनिमा, कि मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे चेक करते हैं। ठीक, कोई भी फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक किया जाता है। अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन है तो आप वीडियो कमेंट में बता देना, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा होगा तो मैं हो सकता है एक दिन के अंदर ही मैं उसको प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों तक सेंड कर दूंगा, तो आप चीज़ें पता हो जाएंगी। जो भी डाउट होगा आपका उसको बता देना एग्जाम से के पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट देखते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम यहाँ डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाले हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डेरिवेटिव टेस्ट होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एफ डैश एफ एक्स गिवन रहेगा, एफ डैश एक्स को आप क्या करोगे, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले आपको एफ एक्स गिवन रहेगा कुछ, आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे, देन फाइंड ए क्रिटिकल पॉइंट। आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, जितने भी पॉइंट मिलेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो मिला x0, x1, x2 अप टू सो ऑन। ठीक, तो आप क्या करोगे, f डबल डैश ऑफ x निकालोगे। अब ये जो भी पॉइंट मिले रहेंगे इन पर आपको चेक करना है फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है मिनिमा दे रहा है, तो आप f डबल डैश ऑफ x में जैसे x0 पे चेक करना है वहां ले जाके पुट करोगे, जैसे x0 पे चेक करना है एट x इक्वल टू x0, तो f डबल डैश x0 पे पुट करोगे x0, अगर ये 0 से ग्रेटर आया तो ये क्या होगा, मिनिमा। ध्यान रखना, 0 से ग्रेटर आया तो मिनिमा, और 0 से लेस आया तो क्या होगा, मैक्सिमा। मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे उनको ले जाके उसके डबल डेरिवेटिव में रखना। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर पॉजिटिव आई तो उस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा मिनिमा होगा। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आई तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर जीरो आ गया तो टेस्ट हमारा फेल है, ये डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स दिया जाएगा, एफ एक्स को आप क्या करना है, डिफरेंशिएट एल्गोरिथम में, ध्यान रखना टेस्ट के एल्गोरिथम में एफ एक्स गिवन जाएगा, एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट को आप ले जाके पुट करोगे डबल डेरिवेटिव में। अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 से बड़ा आया तो मिनिमा, अगर 0 से छोटा आया तो मैक्सिमा। ठीक, तो हम क्वेश्चंस को करते हैं, आप इसको ध्यान रखना, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एक्स क्यू
द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x इज मैक्सिमम और मिनिमम, इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो बोल रहा है कि x की कौन से वैल्यू के लिए ये पॉइंट f(x) जो है हमारा वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, और कभी कभी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में पूछता है तो उसको भी हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है f(x) जो है वो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। एल्गोरिथम में हमने क्या डिस्कस किया था कि आप डेरिवेटिव निकालो, f'(x) निकालोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 आएगा। अब क्या करोगे, नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, f'(x) को 0 के बराबर रखेंगे, f'(x) को 0 के इक्वल रखेंगे। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 0 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज 3 को कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप 3 इज नॉन जीरो तो कौन जीरो होगा, फिर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और माइनस करने पे कितना आ जाए, माइनस करने पे 2 आ जाए। तो आप इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x को यहाँ से क्या करो, आप कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 प्लस 1 को कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 और माइनस 1 आएगी। ये हमारे पास दो पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक, इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो आप इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट निकला वो क्या निकला, 3 और 1 निकला। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डबल डैश निकालना पड़ता है, f डैश तो हमने निकाल रखा है, f डबल डैश x निकालो, f डबल डैश x निकालोगे तो आपका आएगा 3 2 जा 6x माइनस 6 आएगा। ठीक, नाउ एट x इक्वल टू 3 पे देखते हैं, f डबल डैश ऑफ 3 आएगा, 6 इंटू 3 माइनस 6 18 माइनस 6 12 विच इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज f डैश ऑफ 3 क्या है, 0 से बड़ा आया, हेंस f of x is minima at x equal to 3। x बराबर 3 पे f of x क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है। अगेन at x equal to माइनस 1, x equal to 3 था, x equal to अब क्या रख रहे हो, माइनस 1। f डबल डैश ऑफ माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 माइनस 12 विच इज लेस देन 0। एट x इक्वल टू माइनस 1 f ऑफ x इज मैक्सिमा। तो हमारा x की माइनस 1 के लिए मैक्सिमम है और x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन हमारा क्या है, मिनिमम है। हेंस हटा दे रहा हूं, हेंस f ऑफ x इज, यहां लिख रहा हूं, हेंस f ऑफ x इज मिनिमम एट x बराबर 3 एंड मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस 1। कभी कभी आपसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप x इक्वल टू 3 पे मिनिमम दे रहा है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ ले जाके पुट कर दो, x की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f मिनिमम आएगा एट x इक्वल टू 3 पे। और कभी कभी पूछता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी कितनी आएगी, तो यहाँ f मैक्सिमम आएगा एट x इक्वल टू माइनस 1 पे। तो दोनों वैल्यू यहीं पास x वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू, x वैल्यू 3 रखोगे तो मिनिमम वैल्यू। तो अगर वैल्यू वैल्यू पूछता है तो आप यहाँ ले जाके रखो तो मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम मिनिमम बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है वो है टू प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √3। ठीक, एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाओ इसको और मेथड को ध्यान में रखो, एल्गोरिथम को, मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक, क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज √2। कुछ नहीं करना है, सेम मेथड से जाना है, कुछ अलग इसमें नहीं करना है, सेम मेथड से जाना है, सेम तरीके से प्रूफ करना है। बस इसमें दिखाना है इसकी, देखो मैंने बोला था ना मैक्सिमम वैल्यू √2 बोल दिया, तो मतलब इसका मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, उस पॉइंट को ले जाके ये एफ एक्स होगा इसमें ले जाके रखना है। हियर एफ ऑफ एक्स अपने पास कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, नाउ एफ डैश एक्स निकालो। साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स। सेम चीज फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हो, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इक्वल टू 0 करो, यहाँ से आपका क्या आएगा, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। आप क्या करो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करो, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 होता है, साइन अपॉन कॉस 1 मतलब tan x, tan x1। और आपको पता है tan x1 कितने डिग्री पे होता है, π/4 पे। ठीक, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू π/4। अब ध्यान रखना जितना भी π/4 के मल्टीपल होंगे, ऑड मल्टीपल, ये सब पे वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा। तो π/4 बस नहीं, 3π/4 भी आएगा, 5π/4 भी आएगा, अप टू सो ऑन। तो आपको सिर्फ इससे मतलब है, अगर कुछ नहीं समझ आता है इस पे ध्यान रखना पेपर में, x इक्वल टू π/4। बट जितने भी हर बार 1 कहाँ देगा, π/4 पे भी tan 45 1 होता है, देन इसके बाद 3π/4 पे 1 देता है, 5π/4 पे 1 देता है, ऐसे 3 2 5 7 7π/4 पे 1 देगा, ऐसे अप टू सो ऑन जाता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नाउ पुट, नाउ ये जो डिफरेंशिएट किए थे इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए होता है। f डबल डैश x इक्वल टू आएगा, cos का कितना आ जाएगा माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन का कितना हो जाएगा माइनस cos। ठीक, तब यहां से आप देखोगे ये आ गया एट x इक्वल टू π/4। एट ये वाला पॉइंट उठा लिया, π/4 जब रखोगे f डबल डैश π/4 आएगा, इक्वल टू माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। अब दोनों में माइनस लगा हुआ है, साइन 45 π/4 मीन्स 45 कॉस 45, ये कितना आएगा -1/√2 -1/√2। ये हमेशा 0 से छोटा आएगा, हेंस एट f डबल डैश ऑफ π/4 इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू π/4। तो f ऑफ x हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट π/4 पे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/4, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। दिस इंप्लाइज f मैक्स ऑफ π/4 इक्वल टू होगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और साइन π/4 फिर से 1/√2 प्लस 1/√2। तो दोनों को जब जोड़ दोगे, जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2/√2, √2/√2 से √2 कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, √2 आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। ठीक, मतलब इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होते हैं a sin x प्लस b cos x के, जितने भी f ऑफ x के क्वेश्चन होंगे, उनका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आता है √a² प्लस b²। यहाँ a b की जगह 1 दिया था, इसलिए 1² प्लस 1² √2 हो गया। ये मैक्सिमम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाओ मैक्सिमम मिनिमा से। और बाकी आप इसका आप मेथड ध्यान रखो कि कैसे किस पॉइंट पे मैक्सिमम निकालना रहता है और किस पॉइंट पे मिनिमम निकालना रहता है। 2 या 3 क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा मैं मैक्सिमम मिनिमम से, जो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक,
उसका भी मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप मैक्सिमम मिनिमा कैसे चेक करोगे, पहली बात एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा, एफ डैश एक्स निकालोगे, उससे 0 की इक्वल रखोगे, देन वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, उन्हीं पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है जो 0 पे रखने पे आते हैं। फिर उसका एफ डैश एक्स का डबल डेरिवेटिव निकालना है, जो पॉइंट 0 पे रखने पे एक्स की जो वैल्यू आएगी उनको लेके डबल डेरिवेटिव में रखना है। अगर डबल डेरिवेटिव मान जिस पॉइंट पे 0 से छोटा आएगा तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, 0 से छोटा मैक्सिमा, 0 से बड़ा मिनिमा। बड़ा है तो जैसे बड़ी वैल्यू आई एफ डबल डैश एक्स की, बड़ी वैल्यू आई नहीं, 0 से बड़ी आई तो क्या देगा वो मिनिमा, 0 से छोटा आया तो क्या देगा मैक्सिमा। तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक। तो नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मैक्सिमम मिनिमा से ही रिलेटेड है, बट ये थोड़ा सा क्या है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड है। तो आप स्टेटमेंट बनाना है और उसको सॉल्व करना है, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट वही है, बस स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, इफ x plus y equal to 10 then find the largest value of xy, then find the largest value of xy। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सेम चीज बोल रहा है कि xy की लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मींस मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, एक स्टेटमेंट p है, वो क्या है, xy, x plus y equal to 10 गिवन है, गिवन है x plus y equal to 10। अब आपको पता होगा कि हमने जो अभी टेस्ट पढ़ा था वो किसका पढ़ा था, वन वेरिएबल का था, सारे x थे, इसमें y भी आ गया। तो y को मैं क्या करूंगा, y को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आएगा, 10 माइनस एक्स, इसमें ले जाके पुट करो तो p इक्वल टू कितना आएगा, x 10 माइनस एक्स, ये 10x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया p, ठीक। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हो, नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये बोला मैक्सिमम वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई का लार्जेस्ट वैल्यू कितनी बड़ी होगी, सबसे बड़ी, पी मैक्सिमम निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करते हो, डीपी अपॉन डी एक्स की 0 वैल्यू रखोगे, यहाँ से क्या आएगा, डीपी अपॉन डी एक्स कितना होगा, 10 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो हमारे पास x जो आया वो 5 आया, डबल डेरिवेटिव निकाल दो, नाउ d2p अपॉन dx2 वो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, विच इज लेस देन 0, हेंस एट x इक्वल टू 5 p इज मैक्सिमम, क्योंकि x इक्वल टू 5 पर जो p की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब x की जगह 5 रखूंगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी हमारे पास, नाउ y कितना आ जाएगा, नाउ y इक्वल टू x वैल्यू हमने निकाल ली 5, 5 पे वैल्यू क्या दे रहा है, लार्जेस्ट दे रहा है, मैक्सिमम मींस लार्जेस्ट x वैल्यू, बट यहाँ y की वैल्यू भी निकालनी क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो y इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 5, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5। नाउ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p इक्वल टू x इंटू वाई इक्वल टू 5 इंटू 5 मीन्स p मैक्सिमम कितना आएगा 25 आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी पे बेस्ड था, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसको आप करोगे, इसको, ये भी इजी ही क्वेश्चन है, सेम वे में करना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y, find 2 positive number x and y so that x plus y 60, x plus y equal to 60 and x y cube is maximum, सेम चीज है, and x y cube is maximum, बोल रहा है x y cube maximum होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है कि हमने क्या पढ़ा, p मान लो, फिर से क्या करो, लेट p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब,
इसकी मैक्सिमम की बात कर रहा है ना। हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया है। तो अब y की वैल्यू मत निकालो, यहाँ ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि y क्यूब होगा तो आपको फालतू में प्रॉब्लम होगी, y की वैल्यू निकालोगे तो आप यहाँ x की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि वन वेरिएबल में चेंज करना है। वेरिएबल चाहे x हो, y हो, p हो, t हो, वहाँ वेरिएबल जो होगा उसी तरीके से सेम होता है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, तो 60 माइनस वाई होगी, तो इसमें ले जाके रख दो, तो p इक्वल टू आ जाएगा x की जगह 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब आएगा, तो p इक्वल टू आ जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई पावर 4। इसको दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस p की वैल्यू क्या निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालनी, फिर जैसे इसको सॉल्व किया उसको ले जाके आप पुट करना, ठीक, बन जाएगा। ये आपका है, तुरंत करो, कंप्लीट करो, अभी करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ जल्दी से, इसको आप हटा लो क्योंकि टाइम बहुत ही कम है अपने पास, एग्जाम बहुत पास है, ठीक। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल the perimeter of a rectangle is 100 centimeter. Find the 100 centimeter. Find the side of rectangle. Side of rectangle for the maximum area. देखो for the maximum area, फिर से यहाँ भी बात क्या कर रहा है, मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है। पेरीमीटर रेक्टेंगल 100 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, तो हो गया। वैसे जैसे 8th 9th 10th में क्वेश्चन करते थे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y, मान लो भाई, मानने में क्या जाता है, हम लोग मैथ्स वाले हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड breadth of rectangle by। लेंथ हमने x ले लिया और ब्रेथ हमने ले लिया y। हमें पता होता है, सबको पता होगा हमारे साथ साथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस 2y। ये गिवन भी है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x प्लस 2y इक्वल टू 100 है, तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 50 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोला कि ये एरिया इसकी क्या है, मैक्सिमम होनी चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में चलते हैं। लेट कैपिटल ए बी दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई, मीन्स ए को क्या लिखना है, एक्स वाई लिखना है, एरिया मैक्सिमम हो तो गया। पहला वाला क्वेश्चन जो था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 या कुछ ऐसे था, ए इक्वल टू एक्स वाई था, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। वहां पी लिखा था हमने, लेकिन निकालो यहाँ से y इक्वल यहाँ ले जाके पुट करो, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू 50 माइनस एक्स, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, ले जाके पुट करो, a इक्वल टू एक्स 50 माइनस एक्स, तो a इक्वल टू 50x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि एरिया में मैक्सिमा मिनिमा देखना है। dA अपॉन dx विल बी 0, तो दिस इंप्लाइज 50 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। यहाँ क्या कर दो, एंड d2a अपॉन dx2 एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसी को क्या आएगा -2 विच इज लेस देन 0, हेंस 8
x इक्वल टू 25, a इज मैक्सिमम। ए क्या होने वाला है? मैक्सिमम होने वाला है, मींस एरिया क्या होने वाली है? मैक्सिमम होने वाली है। नाउ y कितना आएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 25, तो y भी कितना आ जाएगा? 25। तो हमें क्या निकालना था? फॉर द मैक्सिमम एरिया। तो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम एरिया इक्वल टू क्या निकालना था? पेरीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने लेंथ और ब्रेथ लिया था, हेंस मैक्सिमम एरिया नहीं निकालना है, इसमें हमें निकालना है फॉर द मैक्सिमम फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। एक्स और वाई रेक्टेंगल है, हेंस साइड ऑफ रेक्टेंगल x इक्वल टू 25, y इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये हमारा था मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो भी टॉपिक थे सबको हमने डिस्कस किया। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका पक्का 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको इजीली कर पाओगे। तो आप वीडियो को देखते रहो कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जो भी होगा इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो। तो तब तक के लिए आप अच्छे से देखो और अच्छे से तैयारी करो, जज्बा के साथ करो, जोश के साथ करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करो। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।